गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का डायरेक्शन का नेक्स्ट सेशन होगा। आपने फर्स्ट सेशन में डेमो लिया और डेमो में आप लोगों ने खूब प्यार भी दिया, आप लोग को पसंद भी आया। तो आज हम लोग डायरेक्शन का सेकेंड टाइप उठाएंगे। फर्स्ट टाइप आपने एंगल से बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए कि 45 डिग्री घूमता है, 180 डिग्री घूमता है, 270 डिग्री घूमता है, या उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे फर्स्ट वीडियो को आप अच्छे से पढ़ना और सारे सवाल एंगल पे बेस्ड आप निकाल ले जाओगे। अब आज हम लोग का नेक्स्ट सेक्शन है डायरेक्शंस का। अब सबसे पहले यहाँ पे बात आती है, हम लोग अच्छे से समझते हैं इसको। इसके बाद थर्ड और फिर फोर्थ 4 स्टेप में डायरेक्शन आपको ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कोई सवाल डायरेक्शन का आपका फंसेगा नहीं, वो चाहे जितना टफ हो। तो पहले हम लोग समझेंगे अच्छे से, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद हर सवाल को आप 10 से 20 सेकंड के अंदर निकालेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि हम लोग ने डायरेक्शंस के बारे में क्या देखा था, कैसे जानेंगे, ये उत्तर होगा, ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा। तो आपको पता है कि ओ मीन्स ऊपर होगा और ओ मीन्स उत्तर होगा। तो उत्तर जो है वो हम लोग का कहाँ होगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। और उत्तर का जो अपोजिट होता है वो हम लोग को पता है क्या होगा, बोलो, दक्षिण हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, उसका राइट हैंड जो होगा वो किधर होगा, बोलो, पूर्व की ओर होगा। और पूर्व का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, बोलो, आप बताओगे। पूर्व का जो अपोजिट होगा वो पश्चिम हो जाएगा। ओ मीन्स उत्तर होगा, ओ मीन्स ऊपर होगा, और उत्तर का जो अपोजिट होगा वो दक्षिण हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है तो उसका राइट हैंड जो होगा वो पूरब की ओर होगा, और पूरब का अपोजिट जो होगा वो पश्चिम होगा। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग कट करते हैं तो आपको पता है कि ये डायरेक्शन जो कहलाएगी ये उत्तर और पूरब के बीच में है। तो ये उत्तर और पूर्व हो जाएगा, ये आपको उत्तर और पूर्व हो जाएगा। अब ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाएगी, तो ये दक्षिण और पश्चिम कहलाएगी। अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो दक्षिण और पूरब के बीच में डायरेक्शन अगर हम इधर जा रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी, तो ये आप बताओगे दक्षिण और पूर्व कहलाएगी। अगर इधर जा रहे हैं तो उत्तर और पश्चिम है, पश्चिम उत्तर, तो इसे आप बोलोगे ये उत्तर और पश्चिम हो जाएगी, बन जाएगा। आपने देखा ये डायरेक्शंस के बारे में मान लो कुछ भी हमें ना आता हो, बस इतना पता हो कि ओ में से ऊपर होगा, ओ में से उत्तर होगा, उत्तर का अपोजिट तो पता है कि दक्षिण होगा। और अगर कोई भी उत्तर की ओर जा रहा है उसका राइट हैंड जो होगा, दाहिना हाथ जो होगा वो पूरब की ओर होगा, पूरब का अपोजिट जो होगा वो पश्चिम होगा। अब बात आई कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्शन इसको कट किया तो ये उत्तर और पूरब के मध्य में जा रहे हैं तो उत्तर पूरब हो जाएगा। अच्छा, ये उत्तर पश्चिम के बीच में और उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये दक्षिण पश्चिम और ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्लियर। तो आज का जो वीडियो का जो सेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत आसान है। जैसे सवाल आता है कि एक गांव ए है जिसके दक्षिण में, जिसके उत्तर में गांव बी है, और जिसके दक्षिण में गांव सी है, और जिसके उत्तर और पूरब में गांव डी है। तो अब यहाँ से सवाल बनाए जाते हैं कि डी जो है वो सी के किस डायरेक्शन में है, या बी जो है वो सी के किस डायरेक्शन में है। तो हम लोग आज इन पे भी सवाल पढ़ेंगे और पहले इनको खूब अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। पहले सवाल में हमें समझाने में टाइम लगेगा क्योंकि हमें आपको सिखाना है। हमें टाइम नहीं काउंट करना कि 10 सेकंड में हम सवाल को देखे और तुरंत हिट कर दिए। हमें आपको सिखाना होगा। तो पहले सवाल में हम लोग 1-2 सवाल में टाइम लेंगे, उसके बाद में आप तुरंत सवाल को लगाओगे, आप प्रैक्टिस होगी। जैसे हम लोग मान लो अभी साइकिल सीखे तो हम लोग गिर जाते हैं, या गाड़ी चलाना सीखे हम लोग तो पहले बहुत धीरे धीरे चलाते हैं, उसके बाद एकदम से स्पीड 80-100 की पकड़ लेते हो, आप 70-80 पहुँच जाते हो। तो पहले सीखेंगे, उसके बाद सवाल को बढ़ाएंगे। अब लेते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का। आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 2014 में। 2014 में रेलवे में आया हुआ है। आपको दिया गया x, y, z व t 4 नगर है। y x के दक्षिण पश्चिम में है, z y के पूरब और x के दक्षिण पूर्व में है, t y x की कतार में था, z के उत्तर में है, x किस दिशा में t स्थित पूछा गया। x की किस दिशा में t स्थित है, तो मैं t के बारे में बताना है। चलते हैं हम लोग।
कहा गया y x के दक्षिण पश्चिम में है। y जो है x के दक्षिण पश्चिम में है, तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, बोलो x को लिखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने x को मेंशन किया। y x के दक्षिण पश्चिम, आपको पता है ये दक्षिण होगा, ये पश्चिम होगा, और y दक्षिण पश्चिम में है, तो y को जब हमें डिस्टेंस नहीं दे रखी है तो ऐसे हटा के लिख देंगे, y हो गया। भाई ये इसका दक्षिण हो गया, ये इसका पश्चिम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिख दोगे ये y जो है x के दक्षिण पश्चिम में हो गया। फिर आपसे कहा गया z y के पूर्व में। अब z जो है वो y के पूर्व में हो गया और x के दक्षिण पूर्व में है, और जबकि ये z कहाँ x के दक्षिण में हो गया, तो हमें थोड़ा और बढ़ा के लेना होगा। अब कहा गया कि z y के पूर्व में, z जो है y के पूरब में है, x के दक्षिण पूर्व, अच्छा x का दक्षिण ये होगा, पूरब ये होगा, तो y जो आएगा, सॉरी z जो आएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, बोलो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये y के पूर्व में हो गया और x के जो है x का ये दक्षिण होगा, ये पूरब होगा, तो दक्षिण पूरब होगा। क्लियर। अब आगे कहा गया t y x की कतार में तथा z के उत्तर में है। t जो है वो y x की कतार में है और z के क्या है, बोलो उत्तर में है, तो z उत्तर कहाँ हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा। अब पूछा गया कि x की किस दिशा में t स्थित है, x के किस दिशा में t स्थित है, तो आप तुरंत बता ले जाओगे कि क्या आ जाएगा। इसके ऑप्शंस थे उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ये सब ऑप्शंस थे। अभी ऑप्शन अगले सवाल में मिलेंगे आपको। फिर से समझ लेते हैं एक बार सवाल को। आपको दिया गया कि एक्स वाई जेड वर्टी चार नगर हैं, वाई एक्स के दक्षिण पश्चिम में है, जेड वाई की पूर्व एक्स के दक्षिण पूर्व में है, टी वाई एक्स की कतार में, जेड के उत्तर में, एक्स किस दिशा में टी स्थित है, तो आप लिखोगे एक्स वाई जेड वर्टी चार नगर है, वाई एक्स के दक्षिण पश्चिम में है, ये आपका क्या हो जाएगा, बोलो एक्स हो जाएगा, और पहले एक्स लिख लिया। वाई एक्स के दक्षिण पश्चिम में, ये दक्षिण होगा, ये पश्चिम होगा, तो वाई कहाँ जाएगा, आप वाई को यहाँ लिख दो। फिर कहा गया जेड वाई के पूरब में, एक्स के दक्षिण पूरब में, अच्छा जेड अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, वाई के पूरब में हो गया, बट एक्स के दक्षिण में, बट यहाँ पूछा गया एक्स के दक्षिण पूरब में है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये इसका पूरब, ये इसका दक्षिण, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, तो ये क्या आ गया, बोलो जेड आ जाएगा। जेड वाई के पूर्व में हो गया और एक्स के दक्षिण पूर्व में, क्योंकि ये पूरब और ये दक्षिण हो गया। अब कहा गया टी वाई एक्स की कतार में है तथा जेड के उत्तर में, टी जो है वो वाई एक्स की कतार तथा जेड के उत्तर में है, तो टी कहाँ आएगा, बोलो यहाँ आ जाएगा, बन गई कतार। अब पूछा गया एक्स की किस दिशा में टी स्थित है, तो एक्स की किस दिशा में टी स्थित, ये इसका पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, तो आंसर आप क्या बताओगे, आंसर जो होगा वो उत्तर और पूर्व हो जाएगा। लगा ले, इसका ऑप्शंस थे बट ऑप्शंस अभी लिख देंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा टी एक्स की किस दिशा में टी स्थित है, तो आप बताएंगे आंसर जो होगा वो उत्तर और पूर्व हो जाएगा। क्लियर है ना, आप लगा ले जाओगे। आपको दिया गया, अब देखो जब आप सीख जाओगे तो आप तुरंत सवाल को बना ले जाओगे। आपको दिया गया एक्स वाई टी चार नगर है, वाई एक्स के दक्षिण पश्चिम में, आपने एक्स लिखा, ये दक्षिण ये पश्चिम, तो आप वाई यहाँ से हटा के लिख दो। फिर कहा गया जेड वाई के पूर्व और एक्स के दक्षिण में, जेड वाई के पूर्व एक्स के दक्षिण पूर्व में है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब फिर कहा गया टी वाई एक्स की कतार जेड के उत्तर में है, अब जेड के उत्तर में एक्स कतार में हो गया, तो अब बन गया जेड के उत्तर में टी हो गया। अब कहा जा रहा है एक्स किस दिशा में टी स्थित है, ये पूरब ये उत्तर, तो आंसर उत्तर और पूरब दे दोगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, पहले सवाल हम लोगों ने विदाउट ऑप्शन देखा, पहला समझ लिया। अब ऑप्शन के साथ में सवाल आपके पास, 5 गांव पी क्यू आर एस और टी एक रास्ते इस प्रकार स्थित है कि एस क्यू के पूरब की ओर है, पी एस के दक्षिण की ओर है, टी क्यू के उत्तर की ओर है, आर पी के पश्चिम की ओर, एस आर के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। अब बहुत ही आसान सवाल, जैसे बोला गया वैसे आप लिखोगे। अभी हमें यहाँ डिस्टेंस नहीं दे रखी है तो हम एकदम सटा के लिखेंगे, और जब डिस्टेंस हमें दी जाएगी तो हम थोड़ी बहुत दूरी जो भी दी जाएगी वो रखेंगे। अब कहा गया एस क्यू के पूरब में है,
एस जो है वो क्यू के पूरब में हम लोगों ने क्यू लिखा, एस इसके पूरब में है तो हम लोगों ने सीधा सीधा यहाँ एस लिख दिया, बना ले जाओगे। पी एस के दक्षिण की ओर है। अब पी जो है इसके दक्षिण की ओर से, दक्षिण कहाँ होता है, नीचे होता है, तो आप तुरंत इसको नीचे लिख दो। फिर कहा गया टी क्यू के उत्तर की ओर है। अब टी क्यू के उत्तर की ओर है, टी आपको बताया हो, अब बताओ टी उत्तर की ओर है, टी क्यू के उत्तर की ओर, क्यू का उत्तर कहाँ होगा, ऊपर होगा, तो टी क्यू के उत्तर की ओर हो गया। और आर पी के पश्चिम की ओर है, आर जो है वो पी के पश्चिम की ओर। अच्छा ये पी है और पी का पश्चिम क्या होगा, इधर होगा, तो ये आर हो जाएगा। क्लियर। अब कहा गया एस आर के सापेक्ष किस दिशा में है, एस जो है वो आर के सापेक्ष किस दिशा में है, तो आपको पता है ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा और ये दक्षिण होगा। तो अब बताओ ये क्या पूरब है, ये उत्तर है, तो आंसर क्या होगा, उत्तर पूरब होगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर, एकदम क्लियर है ना। एक बार फिर से बना के हम लोग फिगर देखेंगे। जैसे बोला गया वैसे लेकिन कुछ करने नहीं। अब आपको पता है पी क्यू आर से रास्ते का स्थित है कि एस क्यू के पूरब में है, एस जो है क्यू के पूरब में हम लोगों ने क्यू लिख लिया, एस इसके पूरब में है तो हम लोगों ने यहाँ एस को लिख दिया। फिर कहा गया पी एस के दक्षिण की ओर है, पी एस के दक्षिण की ओर है, एस का दक्षिण नीचे होगा तो यहाँ हम लोगों ने पी लिख दिया। टी क्यू के उत्तर की ओर है, अब बताओ क्यू का उत्तर ऊपर की ओर होगा तो टी इसके क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। फिर कहा गया और आर पी के पश्चिम की ओर है, आर अब बताओ यहाँ पी है, पी का पश्चिम इधर होगा, इधर पूरब होगा तो ये पश्चिम हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया तब एस आर के सापेक्ष किस दिशा में है, आपको पता है इधर वाला पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो आंसर क्या होगा, ये आपका पूरब, ये उत्तर, तो आंसर उत्तर और पूरब ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 सेकंड में लगाओगे। अगला सवाल लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हम लोग का बी के उत्तर में ए है, बी के पश्चिम में सी, तो सी के संबंध में ए की दिशा क्या, बहुत ही आसान सवाल है। कहा गया बी के उत्तर में ए है, आपने क्या किया, बी लिख दिया। अब बी के उत्तर में ए, तो उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है, उसे ऊपर, उसे उत्तर, उत्तर ऊपर हो गया। अच्छा बी के पश्चिम में सी है, तो पश्चिम बी का कहाँ होगा, इधर होगा, तो आपने यहाँ लिख दिया, बी के पश्चिम में सी हो गया। तो सी के संबंध में ए की दिशा क्या है, बोलो, बहुत आसान सवाल। बी के उत्तर में ए है, आपने क्या किया, बी लिखा, बी के उत्तर में ए है, उत्तर ऊपर की ओर होगा, ओ से ऊपर, ओ से उत्तर, तो ये उत्तर हो गया। फिर कहा गया बी के पश्चिम में सी, बी का पश्चिम कहाँ होगा, इस साइड होगा क्योंकि पूरब, ये पश्चिम, तो इधर हो गया। अब कहा गया सी के संबंध में ए की दिशा क्या है, अब बताओ सी के संबंध में, सी के रिलेशन में, ये पूरब, ये उत्तर, तो आंसर क्या होगा, बोलो, उत्तर और पूरब। इसका भी ऑप्शन बी होगा, उत्तर और पूर्व हो जाएगा। कोई डाउट, क्लियर हो जाएगा, लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है हम लोग का, ये राशि 2014 में 3 बार आया हुआ है। ए बी के दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर दूर है, सी बी के दक्षिण पूर्व में 40 मीटर दूर है, बताए सी ए के सापेक्ष की दिशा में। से बहुत आसान सवाल है। ए बी के दक्षिण पश्चिम में, बी की बात हो रही तो ए हम पहले लिख देंगे, लोग ए पहले लिख लिया। अब यहाँ पे आ गई दूरी, डिस्टेंस दे दी गई, कहा गया ए बी के दक्षिण पश्चिम में, ए जो है तो पहले हम लोग बी लिखेंगे, ए बी के दक्षिण पश्चिम में, तो ये दक्षिण होगा और ये पश्चिम होगा। क्लियर। अब कहा गया ए बी से दक्षिण 40 मीटर दूर, तो ये क्या आ जाएगा, बोलो, 40 मीटर दूर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ए बी के दक्षिण पश्चिम 40 मीटर दूर, ए जो है वो बी से दक्षिण पश्चिम में, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो दक्षिण और पश्चिम में कितनी दूर, 40 मीटर दूर है। फिर कहा गया सी बी के दक्षिण पूरब में, अब सी, अब ये जो है पूरब होगा, ये दक्षिण होगा, तो ये जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, बोलो, दक्षिण और पूरब आ जाएगी। सी बी के दक्षिण पूरब में 40 मीटर दूर, ये 40 मीटर हो गया और कहाँ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, बना ले जाएंगे। आपको दिया गया ए बी के दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर दूर, ए जो है बी के दक्षिण पश्चिम में, ये दक्षिण, ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम 40 मीटर दूर हम लोगों ने लिख लिया। फिर कहा गया सी बी के दक्षिण पूर्व,
अब ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो ये हम लोगों ने उतनी ही डिस्टेंस बोला है, 40 मीटर पे बोला है, तो हम लोगों ने 40 मीटर पे सी ले लिया। अब आगे हम लोगों से कहा जा रहा है, ज़्यादा हो गए, यहाँ रखते हैं, सी से 40 मीटर दूर हो गए। आगे कहा गया सी ए के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है, इसको हम लोग मिला भी सकते हैं। अब कहा गया कि सी ए के सापेक्ष किस दिशा में है, सी जो है वो ए के सापेक्ष किस दिशा में है, तो आप बताओ, ये ए का पूरब होगा, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा, दक्षिण होगा, सी ए के सापेक्ष किस दिशा में है, तो आप आंसर बताओगे पूरब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? एक बार फिर से भी देख लेते हैं हम लोग, दो बार देख रहे हैं सवाल को, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोग को। आपको दिया गया ए बी के दक्षिण पश्चिम 40 मीटर दूर, सबसे पहले हम लोगों ने बी लिख लिया। अच्छा, ए जो है दक्षिण पश्चिम में है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब दक्षिण पश्चिम बोला कि ये दक्षिण नीचे होता है, ये पश्चिम होता है, दक्षिण पश्चिम ये हो गया। और कितनी दूर है बोलो, 40 मीटर, तो 40 मीटर लिख दिया। फिर कहा गया सी बी के दक्षिण पूरब पे, ये दक्षिण, ये पूरब, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, दक्षिण पूरब कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर? अब आगे कहा गया कितनी दूर डिस्टेंस में, 40 मीटर में हो गया। फिर डिस्टेंस यहाँ सेम है। और फिर कहा गया सी ए के सापेक्ष किस दिशा, सी जो है ए के सापेक्ष किस दिशा में है, तो आपको पता है ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, पूरब हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर डिस्टेंस कम होती है, ज़्यादा होती, जैसे ये तो हो गया। अब यहाँ आता है, ये 40 मीटर दूर है, सी जो है उत्तर, दक्षिण और पूरब में 10-20 मीटर दूर है, तो क्वेश्चन क्या बनता, अब ये ऐसे बन जाता आपका, इसको और आगे बढ़ा लेंगे। अब ये कैसे होता, तिरछा हो जाता, ये ज़्यादा हो या कम, उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। अब अगला सवाल लेते हैं इस पे आधारित, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हम लोग का, रेलवे स्टेशन स्कूल के पूरब में है, जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। बाजार रेलवे स्टेशन के उत्तर में है। यदि रेलवे स्टेशन से बाजार की दूरी स्कूल से घर की दूरी के बराबर है, तो बाजार मेरे स्कूल से इस दिशा में है। चले, रेलवे स्टेशन स्कूल के पूरब में है, रेलवे स्टेशन जो स्कूल के पूरब में, तो एस से हम लोग स्कूल बना लेंगे और आर से रेलवे स्टेशन को दिखा देंगे। तो रेलवे स्टेशन जो है वो स्कूल के पूरब में हो गया। पहली लाइन बोली गई, रेलवे स्टेशन स्कूल के पूरब में है, तो हम लोगों ने पहले स्कूल ले लिया, और उसके बाद में आपको पता है कि इसका जो पूरब होगा इस साइड होगा, तो रेलवे स्टेशन स्कूल के पूरब में है, तो हम लोगों ने सटा के आर लिख दिया। फिर आगे कहा गया, जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। अब इससे हम लोगों ने स्कूल माना है और हमारा घर दक्षिण में है, तो आप बताएं इसका दक्षिण जो होगा वो नीचे हो जाएगा। तो एच से हम लोग होम दिखा देंगे, मान लेंगे कि हमारा जो घर है वो इसके दक्षिण में हो गया। एच से होम हम लोगों ने मान लिया। फिर आगे कहा गया, यदि बाजार, सॉरी, मेरे घर स्कूल के दक्षिण में, बाजार रेलवे स्टेशन के उत्तर में है। बाजार जो है वो रेलवे स्टेशन के उत्तर में है, तो उत्तर ऊपर की ओर होगा, और बी से बाजार हम लोग बी से बाजार मान लेंगे। ये बाजार हो गया और रेलवे स्टेशन से उत्तर की ओर हो गया। फिर कहा गया, यदि रेलवे स्टेशन बाजार की दूरी, यदि रेलवे स्टेशन से बाजार की जो दूरी है मेरे घर से, स्कूल से मेरे घर की दूरी के बराबर है, तो बाजार मेरे स्कूल से किस दिशा में है? तो बाजार जो है मेरे स्कूल से, स्कूल हो गया किस दिशा में है? आपको पता है ये पूरब, ये उत्तर। पूछा गया बाजार जो है मेरे स्कूल से किस दिशा में, स्कूल यहाँ, स्कूल से बाजार किस दिशा में, तो ये पूरब या उत्तर। तो आंसर क्या होगा बोलो, उत्तर और पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको दिया गया, फिर से एक बार देख लेते हैं। रेलवे स्टेशन स्कूल के पूरब में है, तो ये रेलवे स्टेशन हो गया स्कूल से पूरब में है, तो एस पहले लिखा और इधर आर लिख दिया। जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है, अच्छा दक्षिण नीचे होगा, तो स्कूल से दक्षिण मेरा घर हो गया। फिर कहा गया बाजार रेलवे स्टेशन के उत्तर में है, तो ये आर हो गया, आर से रेलवे स्टेशन, और बाजार उत्तर में, तो ऊपर की ओर बाजार हो गया। यदि रेलवे स्टेशन से बाजार की दूरी, यदि रेलवे स्टेशन से बाजार की दूरी स्कूल से मेरे घर की दूरी के बराबर है, तो कहा गया कि बाजार मेरे
तो बाजार मेरे स्कूल से किस दिशा, मतलब बाजार जो है वो हमारे स्कूल से किस दिशा में, हमारे स्कूल की किस डायरेक्शंस में है, ये बताना है हमें कि वो बाजार जो है स्कूल से किस दिशा में है। तो आप बता दोगे ये पूरब, ये उत्तर, तो आंसर उत्तर और पूरब हो जाएगा, कोई डाउट। अगर पूछा जाता कि मेरा घर बाजार से किस दिशा में है, तो आंसर क्या दे देते आप बताते कि ये जो है दक्षिण, ये पश्चिम, तो आंसर दक्षिण पश्चिम में रहता है। बट यहाँ पूछा गया बाजार जो है मेरे स्कूल से किस दिशा में है, मतलब बाजार की डायरेक्शन में स्कूल से बतानी थी, पूरब ये उत्तर, तो आंसर उत्तर और पूरब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हम लोग का बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा। मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर है, मेरे घर से पूर्व की ओर डाकघर है, मेरे घर से बाजार और डाकघर दोनों समान दूरी पर हैं। पहले मैं बाजार जाता हूँ, वहाँ से डाकघर के लिए चल पड़ता हूँ। जब मैं आधी दूरी तय कर लेता हूँ तो मेरा घर मेरा एक मित्र मिल जाता है। वहीं से हम दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। अब बताइए हम दोनों किस दिशा में जा रहे हैं। सवाल देख के आपको लग रहा है बाप रे इतना बड़ा सवाल है, छोड़ो, बट सवाल एकदम आसान है, बनाते हैं। आपको दिया गया मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर है, तो हम लोगों ने पहले क्या लिखा बोलो, पहले हम लोगों ने बाजार लिख लिया। अब मेरा जो घर है बाजार से दक्षिण की ओर है, दक्षिण आपको बताया नीचे होगा, तो नीचे हम लोगों ने क्या बना लिया बोलो, होम बना लिया, होम को घर से दिखा दिया। फिर कहा गया मेरे घर से पूर्व की ओर डाकघर है। अच्छा, मेरे घर से पूर्व की ओर डाकघर है, क्लियर। अब ये हमारा घर हो गया, पूरब इसका इधर होगा, तो हम लोगों ने यहाँ, और डाकघर को हम लोगों ने क्या लिखा बोलो, डाकघर को हम लोगों ने डी से दिखा दिया। मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर है, मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर है, तो ये नीचे दक्षिण हो गया। मेरे घर से पूर्व की ओर डाकघर, ये मेरा घर हो गया। मेरे घर से पूर्व की ओर, पूर्व साइड की ओर डाकघर हो गया। फिर कहा गया मेरे घर से बाजार और डाकघर दोनों समान दूरी पर हैं। बाजार भी और डाकघर भी दोनों मेरे घर से क्या है बोलो, सेम डिस्टेंस पे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं। फिर कहा गया मेरे घर से बाजार और डाकघर दोनों समान दूरी पर हैं। पहले मैं बाजार जाता हूँ, मान लो हम यहाँ थे अपने घर से, पहले हम कहाँ गए, पहले हम बाजार की ओर जाते हैं। फिर वहाँ से पहले हम बाजार की ओर जाते हैं, वहाँ से डाकघर के लिए चल पड़ता हूँ। अब यहाँ से हम क्या किए बोलो, डाकघर के लिए चल दिए। फिर आगे कहा गया कि जब मैं आधी दूरी तय कर लेता हूँ, मतलब डाकघर से हम चले और जैसे हम यहाँ पहुँचे हैं वैसे कहानी में क्या आ गया, तो मेरा एक मित्र मिल जाता है। मान लो हमारा मित्र यहाँ कहीं हमको मिल गया होगा। जब मैं आधी दूरी तय कर लेता हूँ तो मेरा एक मित्र, मतलब जैसे वजह से हम आधी दूरी चले वैसे हमारा मित्र मिल गया। वहीं से हम दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। अब घर हमारा इस ओर, हम घर की ओर चल पड़ते हैं। तो पूछा यार अब बताएं हम दोनों किस दिशा में जा रहे हैं। आपको पता है कि ये क्या है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब बताओ यहाँ से हम इधर आ रहे हैं तो ये दक्षिण हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा बोलो, पश्चिम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है बोलो। आप यहाँ से, मैं यहाँ पे मान लो आधी दूरी पहुँचे, यहाँ मित्र मिल गया और हम क्या किए अपने घर की ओर दोनों लोग चल दिए। अब हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, तो ये दक्षिण होगा, ये आपका पश्चिम होगा, तो आंसर दक्षिण पश्चिम होगा। एक बार और देख लो, बना लेते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर है, मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर है, तो हम लोगों ने पहले बाजार लिखा और मेरा घर दक्षिण की ओर है, होम मतलब क्या हो गया बोलो, नीचे हो गया। मेरे घर से पूर्व की ओर डाकघर है, ये घर हो गया मेरा, और पूर्व में क्या कहा गया बोलो, डाकघर है, तो डाकघर लिख लिया। फिर कहा गया मेरा घर बाजार से डाकघर दोनों समय, मतलब घर भी हमारा डाकघर भी जो है और बाजार भी दोनों क्या इक्वल डिस्टेंस में, घर से ये भी पास उतने, ये भी उतने पड़ता है हमारे। फिर कहा गया बाजार डाकघर दोनों समान दूरी, पहले मैं बाजार जाता हूँ, वहाँ से डाकघर के, पहले मैं बाजार गया, अब यहाँ से हम क्या किए बोलो, डाकघर की ओर चल दिए। फिर कहता है जब मैं आधी दूरी चल लेता हूँ, जैसे मैं आधी दूरी चल लेता हूँ तो मेरा एक मित्र यहाँ मिल जाता है। वहीं से हम दोनों घर की ओर मतलब इधर चल देते हैं। अब आप बताओ कि हम यहाँ थे, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, हम इधर आ रहे हैं तो डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो आंसर दक्षिण पश्चिम है। बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है हम लोग का
के पी का पड़ोसी है वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। एन के का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर उत्तर में रहता है। एस एन का पड़ोसी है, 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है। यदि एस और पी की दूरी 400 मीटर है तो एस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन रहता है? हम लोग कैसे लगाएंगे? आपको दिया गया कि पी का पड़ोसी है वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। के जो है वो किसका पड़ोसी है? बोलो। आपको दिया गया कि पी का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर पूरब में रहता है। के जो है वो पी का पड़ोसी है और कहाँ रहता है? 400 मीटर दूर पूरब की ओर रहता है। पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। फिर आगे कहा गया एन के का पड़ोसी है, 400 मीटर दूर उत्तर की ओर रहता है। आपको पता है उसे ऊपर उसे उत्तर, ये उत्तर हो गया तो यहाँ एन हो जाएगा और ये के से कितनी मीटर दूरी पर है? तो 400 मीटर की दूरी पर है। आपको दिया गया एन के का पड़ोसी है जो 400 मीटर दूर उत्तर में रहता है तो ये ऊपर उत्तर हो गया। फिर कहा गया एस एन का पड़ोसी है, एस जो है एन का पड़ोसी है, 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है। आप बताओ एन का पश्चिम किधर होगा? ये पूरब, ये पश्चिम होगा। कितने मीटर? 400 मीटर दूर, ये 400 हो गया। आपको दिया गया एस एन का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर पश्चिम की ओर रहता है तो ये पश्चिम हो गया। यदि एस और पी की दूरी भी 400 मीटर है, ये एस और पी हो गया। अब पूछा जा रहा है तो एस के दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण ये पूर्व, तो पूछा जा रहा दक्षिण पूर्व दिशा में कौन रहता है? दक्षिण पूर्व दिशा में ये दक्षिण हो गया, ये दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, तो हमारा आंसर दक्षिण पूर्व। तो क्या हो जाएगा? बोलो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निकाल ले जाएंगे हम लोग। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको दिया गया के पी का पड़ोसी है, पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। के जो है वो पी का पड़ोसी है, 400 मीटर ये पूरब हो गया, पूरब दिखा रहे कितने मीटर दूर रहता है? तो 400 मीटर दूर रहता है। एन के का पड़ोसी 400 मीटर उत्तर रहता है। एन के का पड़ोसी उत्तर है तो वो बोलेगा तो ऊपर की ओर जाएंगे हम लोग, एन हो गया, ये 400 मीटर दूर हो जाएगा। एस एन का पड़ोसी है जो 400 मीटर पश्चिम में रहता है, ये 400 मीटर दूर हो गया, इधर पश्चिम हो जाएगा। और कौन है यहाँ पे? एस है। ये एस और पी की दूरी बराबर, एस और पी की दूरी भी 400 मीटर दूर है तो कहा गया इसके दक्षिण पूर्व दिशा में कौन है? तो ये आपका पूरब, ये दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व दिशा में कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है ए कॉमा बी कॉमा सी डी और ई पड़ोसी हैं। ए सी से 200 मीटर दूर, ए जो है वो सी से, सी पहले हम लोग लिख लेंगे, ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में। अब आपको पता है ऊपर उत्तर होगा, ये पश्चिम होगा, तो ये उत्तर ये पश्चिम, तो ये कहाँ जाएगा? बोलो यहाँ जाएगा। तो ये आपका ए हो गया और कितने मीटर दूर बोला गया? बोलो 200 मीटर बोला गया। कहा गया ए सी से सी हो गया और ए जो है 200 मीटर दूर, ये उत्तर ये पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम हो गया। फिर कहा गया बी का निवास स्थान सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में बोला गया। नीचे ये दक्षिण होगा, ये पश्चिम होगा, तो ये कहाँ आ जाएगा? बोलो ऐसे आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितने मीटर दूर बोला गया? ये 200 मीटर हो गया। कहा गया बी का निवास स्थान, बी का जो घर है वो सी से दक्षिण पश्चिम बोला गया। नीचे दक्षिण होगा, ये पश्चिम होगा, तो ये क्या हो गया? बोलो दक्षिण पश्चिम हो गया। फिर कहा गया डी सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूरब, नीचे दक्षिण इधर पूरब, तो ये इधर आ जाएगा। कौन हो जाएगा? बोलो डी सी से 200 मीटर, ये दक्षिण ये पूरब, तो ये दक्षिण पूरब हो गया। 200 मीटर दूर कौन है? बोलो तो ये डी आ जाएगा। फिर आगे आपसे कहा गया कि और ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व। अच्छा ये ऊपर उत्तर ये पूरब, तो ये क्या हो जाएगा? बोलो उत्तर पूरब हो जाएगा। कौन है यहाँ पे? ई हो गया। कितने मीटर दूर? ये भी आपका 200 मीटर ही दूर है। अब पूछा जा रहा है कि ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है? तो ई के दक्षिण दिशा में दक्षिण ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ई के दक्षिण दिशा में कौन है? बोलो डी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बोलो सी आ जाएगा। क्लियर? आपको दिया गया ए बी सी डी पड़ोसी, ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में। बताओ ए जो है सी से 200 मीटर उत्तर पश्चिम बोला गया, ऊपर उत्तर हो गया, पश्चिम हुआ तो उत्तर पश्चिम 200 मीटर हम लोगों ने ले लिया।
फिर कहा गया बी का निवास स्थान सी से, बी का जो निवास स्थान है उसी से दक्षिण पश्चिम, नीचे दक्षिण, ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कितने मीटर दिया गया, 200 मीटर दिया गया। फिर कहा गया डी सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में, डी सी से 200 मीटर। अच्छा कहा गया डी जो है वो सी से कितने किलोमीटर, तो कितने मीटर, दक्षिण पूर्व दिशा में, नीचे दक्षिण, पूर्व दक्षिण 200 मीटर। फिर कहा गया ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व में, ई का जो घर है वो सी से कहाँ बोलो, कौन सी डायरेक्शन बोला गया, उत्तर पूर्व, तो ये उत्तर, ये पूर्व, तो ये उत्तर पूर्व हो गया। अब लास्ट में पूछा गया ए के दक्षिण दिशा में कौन, ए के दक्षिण दिशा में डी। अब सब में 200 मीटर था तो हम लोग 200 लिखते और चाहे 200 ना लिखते। अब डायरेक्ट आपने नजर मान ली पूरे क्वेश्चन में सब में 200 मीटर दिया, लिखो चाहे ना लिखो, डायरेक्ट लगा सकते हो। ए सी से आपसे कहा गया ए सी से 200 मीटर तो उत्तर पश्चिम बोला गया, तो सी हम लोगों ने लिख लिया। अब ये उत्तर ये पश्चिम, तो यहाँ पे हम लोगों ने ए को लिख लिया, है ना, ये उत्तर हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। फिर कहा गया बी का निवास स्थान सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम बोला गया, नीचे दक्षिण और ये पश्चिम, तो यहाँ आ जाए, कौन आ जाएगा बोलो, ये आपका बी आ गया। फिर कहा गया डी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में, सॉरी डी सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में। आप बताओ ये दक्षिण ये पूरब, कौन है यहाँ पे, तो डी हो जाएगा। ये दक्षिण ये पूरब ये दक्षिण, तो डी हो गया। अब कहा गया दक्षिण दिशा था ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व में, ई का जो घर है सी से 200 मीटर को 200 हटा देंगे, ये उत्तर ये पूरब, तो यहाँ कौन आ गया, ई आ गया। क्लियर, यहाँ से हटा के हम लोग लिख देंगे ई आ गया। अब पूछा गया है कि ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है, तो ई का दक्षिण क्या होगा, ये पूरब, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दिया गया आंसर। तो विदाउट आप 200 मीटर यूज के सवाल का आंसर दे सकते हो, क्योंकि सब में 200 मीटर है। अगर किसी में 200 100 होता 50 होता तो हमें 200 रखने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। तो आप ऐसे लगाओगे। ये रीजनिंग का सेकेंड वीडियो था, सेकेंड सेशन हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब अगला सवाल आएगा कि दो लोग आमने सामने बात कर रहे हैं तो उसकी परछाई इधर पड़ रही है। यह क्वेश्चन आएगा कि हम बाएं तरफ, हम मेरा सर जो है वो पृथ्वी पर है और मेरे दाहिना हाथ जो है वो उत्तर की ओर है, मेरा बायां कहाँ पड़ रहा होगा। ये सेशन हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को खूब आप लोग शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।